बहुत सारे लोग हमेशा से ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी धांधली करके जीतती है। सब कहते हैं हमारा मुकाबला पीपल पार्टी से, पीपल पार्टी का मुकाबला किससे है? ये एक बड़ी, मैं अगर बात करूं तो ये एक फनी बात हो जाए। आप फारूक सत्तार साहब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप उनसे अगर बात करें तो आप उनसे अगर पूछें कि आपके हल्के में कितने वोट हैं तो उनको ये भी नहीं पता होगा। कौमी असेंबली के हल्का NA 244 में बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाफिज अब्दुल बर साहब हैं और दूसरी तरफ MKM से फारूक सत्तार साहब हैं। दोनों सियासतदान एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते हैं, यही राय लेने के लिए मैं भी पहुंचा हूं हाफिज अब्दुल बर साहब के ऑफिस में। उनसे गुफ्तगू करेंगे, मंशूर भी सुनेंगे और ये भी पूछेंगे कि भाई बड़े इल्जामात लगते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी पर, अगर अब भी लगे तो वो किस तरह जवाब देंगे, यही गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे हाफिज अब्दुल बर साहब। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। व्यूअर्स, मेरे साथ हाफिज अब्दुल बर साहब मौजूद हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मेरे हल्के की आवाम, आपके हल्के की आवाम आपके बारे में जानना चाहती है। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, बिजनेस क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, थोड़ा सा मेरे देखने वालों को बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और इस हल्के में आपने जो है इस हल्के की आवाज़ जो है वो बने। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल बर है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा फैमिली बिज़नेस जो है वो स्टील का है और वैसे मेरा अपना जो है वो लॉयड इंटरनेशनल के नाम से मेरी कंपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज़ हैं, ग्लोरिया जीन्स वगैरह और लॉजिस्टिक का पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से मेरी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लॉजिस्टिक का काम है तो और कंस्ट्रक्शन में भी AB बिल्डर्स के नाम से मेरी अपनी एक पर्सनल कंपनी है, AB इंटीरियर के नाम से, मॉल ब्रांडिंग की। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर आया हूँ। जबरदस्त हो गया सर, अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाबी दे। बहुत कंपेनिंग कर रहे हैं आप और जबरदस्त कर रहे हैं, बड़ा नजर आ रहे हैं, जहां से गुजरो वहां आपकी माशाल्लाह पिक्चर नजर आती है। मगर आपका जो कंपटीटर है, खासतौर पर मैं MKM को समझता हूँ, फारूक सत्तार साहब, वो भी कम सियासतदान नहीं है। तो कैसा रहेगा मुकाबला, कैसे करेंगे? देखिए बात ये है कि आप कंपटीटर तो बहुत सारे हैं। ठीक है। यहाँ पर कंपटीटर तो मतलब आप कह सकते हैं जो भी जितने भी वो हैं कैंडिडेट्स हैं वो सारे कॉम्पिटिटर हैं, एक लिहाज से अपने आप को समझते हैं। बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं अपने आप को किसी का कॉम्पिटिटर मैं नहीं समझता कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि देखिए मैं बीइंग अ सोशल वर्कर, मैं सोशल वर्कर भी हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं कुछ 10-15 साल से कर रहा हूँ। पहले ये था कि मैं अपनी जेब से जो कर सकता था, अपनी कैपेसिटी में कर सकता था, मैं करता था अवाम के लिए। और हमारी पार्टी का भी यही मंशूर है कि अवाम की खिदमत करना और ये सब चीज़ करना। दैट्स वाई मैंने ये पार्टी ज्वाइन की और मैंने पार्टी ज्वाइन किए हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए। तो मैंने इसमें जो है जब देखा कि ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन पार्टी इस वजह से है कि इस पार्टी में ना लिसानियत का नाम लिया जाता है। देखिए बात ये है कि जहाँ लिसानियत का नाम इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, तो एक मेरा भाई खड़ा होगा वो कहेगा मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, तीसरा मेरा भाई खड़ा होगा बलोच स्पीकिंग है, चौथा पश्तून स्पीकिंग है, पांचवा जो है पंजाबी स्पीकिंग है। तो ये हर किसी का फिर अपना स्टेक होता है, हर किसी की फिर अपनी वो एक लड़ाई, एक फसाद का सबब बनती है अगर आप लिसानियत का कार्ड खेलते हैं। तो मेरे नज़दीक वो ये अभी भी ये दौर जहालत की बातें थी और जो आज भी हमारे अंदर दोबारा से आना शुरू हो गई हैं और चंद एक जमातें हैं जो लिसानियत के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बोलने वालों में बड़ा शऊर आ गया है। फारूक सत्तार साहब बेशक एक बड़ा नाम है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा अपना जो एक परसेप्शन है वो ये है कि शायद फारूक सत्तार साहब की PSP से जो सो कॉल्ड अभी MKM में बन गई, MKM पाकिस्तान, शायद उनकी कोई नाराजगी होगी कि उन्होंने इस हल्के में उनको उतारा। अच्छा, जबरदस्त काम लगाया। मैंने काम लगाने की बात नहीं है, मैं तो आपको वो बात कर रहा हूँ, शायद कोई नाराजगी होगी कि उनको यहाँ से हरवा दें और ताकि फारूक सत्तार साहब का नाम खराब हो। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारी पार्टी ने एक फैसला किया है, हमारे चेयरमैन हमारे क़यादत ने एक फैसला किया है कि ऐसे हल्के को ऐसे मतलब कोई भी जो
उम्मीदवार को, जो भी उम्मीदवार होगा वो उसी हल्के से होगा जिस हल्के में रहता होगा। सही है। क्योंकि ये सब बड़ा मेन फैक्टर है कि आप जब तक आपको ये नहीं पता कि आप यहाँ पर रहते हैं तो जो मसाइल लोग फेस कर रहे हैं सेम मैं भी फेस कर रहा बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है। तो जब तक आपको मसाइल का नहीं पता, मैं अगर आप फारूक सत्तार साहब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप उनसे अगर बात करें तो आप उनसे अगर पूछें कि आपके हल्के में कितने गोट हैं तो उनको ये भी नहीं पता होगा। सही सही जी, सही और सही। गोटों के नाम पूछ लें तो भी नहीं पता होगा। ठीक है सर, एक सवाल आया मेरे जहन में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब इलेक्शन में उतरती हैं, ग्राउंड पे उतरती हैं, उनका एक मंशूर होता है, वो बताती हैं आवाम को कि हम ये कुछ लेकर आ रहे हैं आपके लिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी का क्या मंशूर है, मेरे देखने वालों को बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मंशूर, ये एक बड़ी, मैं अगर बात करूं तो ये एक फनी बात हो जाएगी। और मैं आपका जरा, आपने सवाल तो कर दिया, हाँ। लेकिन ये सवाल बड़ा फनी है कि आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ ले, मंशूर तो हर पार्टी का बना होता है। सही है। अल्फाज के हेर पेर से ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा ही। ठीक है, किसी से पूछें कभी आपने कभी अपना मंशूर पढ़ा है? ठीक है। यकीन करें, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे तो इन लोगों को नहीं पता, जो पेशावर पॉलिटिशियन है। हमारा सिंगल मंशूर है अवाम की खिदमत करना, लोगों के बुनियादी वसाइल उनके घर तक पहुंचाना, उनके जो ज़रूरियात है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। मैं हर यूसी में, मैं अपने हल्के का बता रहा हूँ कि हर यूनियन कौंसिल में मेरा वो है कि यहाँ पर उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का यूनिट दूँ। और दूसरा ये है कि यहाँ पर सेहत कार्ड का इजरा, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये हमारे चेयरमैन साहब ने नया मंशूर दिया है। और उसके अलावा जो है वो सेहत कार्ड का इजरा, यूथ कार्ड के लिए, यूथ उनके लिए स्टेडियम, प्ले ग्राउंड, तो ये सारी चीज़ें हमारे मंशूर में शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस हल्के में, देखिए मेरा हल्का जो है वो खाली गुलशन मेमार की हद तक नहीं है। सुरजानी, अगर सुरजानी जाते हैं तो बहुत गुंजान आबाद इलाका है। सुरजानी में इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर लोगों का, अब रोड ऐसे हैं, ये 4K का रोड जो है, ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बना रही है, 4K चुरंगी वाला। आपने रोड देखा है कि कितना बड़ा इसको, जो मेमार और 4K को मिला रहा है। जी, मेमार और 4K को मिला रहा है, कितना बड़ा रोड है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको बनाया है। और सुरजानी में अंदर गलियों में चले जाएं तो शायद गाड़ी का बाहर एक दफ़ा जाना और फिर वापस टर्न करके निकलना बहुत मुश्किल, एक अजाब बन गया, बहुत टूटी फूटी गलियां हैं। तो अब मंशूर में हमारे देखिए ये तरक्याती काम सारे शामिल हैं, तो हम ये सारे तरक्याती काम करते हैं। बाकी जो चेयरमैन साहब ने 10 रुकाती मंशूर दिया है वो तो नोन है, वो तो मीडिया भी जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, हर किसी को पता है। तो हमारा मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई कबात या कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें कि हमें करना क्या है। अच्छा सर, मैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरव्यूज कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज कर रहा हूँ, आजाद की बात कर रहा हूँ, सब कहते हैं हमारा मुकाबला पीपल पार्टी से। पीपल पार्टी का मुकाबला किससे है? ये हमारा मुकाबला एक्चुअली सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ, हमारा मुकाबला जो है वो गुर्बत से है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला जो है वो ये जो लोगों का बेसिक सहूलियात है उससे है कि हमने ये चैलेंजेस जो हमारे लिए छोड़े हैं। क्योंकि इस हल्के में पिछले कुछ 30 साल 35 साल से MQM की हुकूमत थी, MQM के नुमाइंदगान रहे। फिर 2018 में जो है वो हमारे ऊपर एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो मुसल्लत कर दी गई, तहरीक इंसाफ आ गई। इंसाफ तो खैर आप क्या बोलेंगे कि वो तो उन्होंने तो वो ये कर दिखाया कि जो 1947 से लेकर इंडिया नहीं कर सका। हमारी पाक अफवाज के ऊपर, उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, हमारे कोर कमांडर लाहौर के ऊपर उनके घर पर हमला किया, हमारे जो शोधा के जो निशानियां थी वो उन्होंने वो तक नहीं छोड़ी। तो इससे ज्यादा बड़ी मुल्क दुश्मनी और गद्दारी क्या हो सकती है कि आप जो ऐसी, आज हम देखिए हमारी शनाख्त पाकिस्तान है तो हमें है, और हम हमारे ये फौज जो है ये हमारे पाकिस्तान की मुहाफिज है। तो बात ये है कि अगर हम अपने मुहाफिजों को, अगर मेरे जो बाहर मुहाफिज है, अगर मैं अपने मुहाफिजों को ही मार दूं तो फिर मुझसे या उनको ही मैं वो कर दूं तो मैं फिर उनसे क्या उम्मीद रखूंगा कि वो मेरी क्या हिफाजत करेंगे। तो ये तो आप अपने समझ लें कि जिस टहनी पे बैठे हैं आप उसी टहनी को काट रहे हैं। तो हमें बैरूनी जो मुमालिक से जो खतरात थे वो ना कर सके जो इन्होंने करके दिखा दिया। सर, बिलावल साहब आ रहे हैं वजीर आजम या नवाज शरीफ साहब के चांसेस हैं, आपको क्या लगता है? देखें बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को 3 दफा अवाम ने आजमा लिया। नवाज शरीफ साहब अपने आप को मुल्क के वजीर आजम जरूर थे, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने शायद समझा कि लाहौर ही मेरा जो है ना वो पाकिस्तान है। तो उन्होंने सिर्फ लाहौर को ही, लाहौर की हद तक डेवलपमेंट रखी, बाकी सारी चीज़ें, बाकी जितने मेगा प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे पाकिस्तान में वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरूने मिन्नत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको करवाए हैं। और अभी भी जो कराची में जो डेवलपमेंट हो रही है ये जब से 30 साल से तो इनके पास से बल्दियाती इदारे, ये कहते हैं कि जी 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और यस थी, बिल्कुल हम इनकार नहीं करते इस बात से, लेकिन आप इस बात की गवाही दें
कि 30 साल से बल्दियाती इदारे किसके पास थे, मेयर कराची किसका था और कौन होते थे, ये हमेशा इख्तियारात का रोना रोते थे। जबकि बजट इनको इनके वसीम अख्तर के गद्दे में से पैसे निकले, वसीम अख्तर के ऊपर कितने इल्जामात लगे, सब चीज़, और कहता था कि जी मेरे पास मुझे इख्तियारात नहीं दे रहे, उसके घर से 9 गाड़ियां बरामद हुई। ठीक है ना। तो बात ये है कि ये वही लोग हैं, अगर नाम बदल कर आ जाए तो किरदार नहीं बदलते, किरदार वही रहते हैं, नाम बदलने से किरदार नहीं बदलता। आप मेरा अपना नाम अब्दुल बर रख लें तो मैं तो आप अब्दुल बर नहीं बन जाएंगे, मैं अगर अपना नाम तौसीफ रख लूं तो मैं तौसीफ नहीं बन जाऊंगा। तो बात ये है कि आपका एक अपना फेल है, मेरा एक अपना फेल है, आपका अपना मिजाज है, मेरा अपना मिजाज है। तो ये इनका जो माइंड सेट है वो आज तक वही चल रहा है। देखिए, लेकिन अब उर्दू स्पीकिंग अवाम में बड़ा शऊर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि उन्होंने ये अवेयरनेस दी है इनको कि अब उनको एक शऊर आ गया कि घर में वो उनको पता है कि इस वक्त हमें जो है ना वो पार्टीज को नहीं देखना है, पार्टीज अच्छी बुरी नहीं होती, अच्छे बुरे लोग होते हैं। सर, आखिरी सवाल से पहले एक और सवाल आ गया मेरे जहन में। बहुत सारे लोग हमेशा से ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी धांधली करके जीतती है। आप ये सीट क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह, तो इस इल्जाम का यकीनन सामना करना पड़ेगा, तो कैसे जवाब देंगे? तो बेहतर है अभी दे दें। बुरा लगेगा लोगों को, बिल्कुल लगेगा। लेकिन बात यह है कि इस वक्त आम मार्केट में रूमर क्या है, आम मार्केट में रूमर क्या है? रूमर ये है कि जी पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान कह लें, वो इदारों की फेवर से आ रही है। सुनने में आ रही है ये बात सुनने में आई है आपके? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुनने में आ रही है ना। तो फिर सेटिंग और धांधली करने का खदशा हमसे क्यों है? हम तो अवाम के पास वोट मांग रहे हैं, हम तो सुबह शाम कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो अवाम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि आपके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि आप किसी से सेटिंग करके आ रहे हैं। कल को आप क्रिटिसाइज करते थे उन इदारों को जिनसे आप सेटिंग करके आ रहे हैं। तो हमें तो ये बात करने से, मुझसे ये सवाल करने का मकसद ही नहीं है। मैं तो सुबह से लेकर रात तक अवाम के बीच में होता हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं तो सुबह से लेकर रात तक अवाम के मसाइल हल करने में लगे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्शन से पहले कर सके वो इलेक्शन से पहले कर दे, जो इलेक्शन के बाद कर सके वो इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह हमारे पास इख्तियारात भी होंगे। देखिए, कोई भी आता है यहाँ से वो यही कहेगा कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। जमात इस्लामी का खुदा ना खास्ता आ जाता है, जो कि जमातुल मुनाफिकीन, खुदा ना खास्ता, क्योंकि जाहिर है एक उन्होंने अवाम को यही कहना कि जी धरने, तो अवाम तंग आ चुकी है, अवाम में फ्रस्ट्रेशन इंतहा की है। अवाम कहते हैं कि जी हमारे काम करें। बिल्कुल तो ऐसे ही जो भी आएगा वो आगे कहेगा कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है, उर्दू बोलने वाला भाई है, मेरे छोटे भाइयों की तरह मुर्सा वहाब साहब। और इसी तरीके से हमारे इस टाउन का नाजिम जो है वो पाकिस्तान, 16 यूसीज है मेरे पूरे एनए की कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसमें 14 हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जीते हुए। तो पाकिस्तान तो जो टाउन का चेयरमैन है वो भी हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी का, और सीएम सिंध भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और आने वाली हुकूमत आपको पता है हमेशा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहती है। ऐसा ही हुआ है। तो अब इंशाल्लाह यहाँ के अगर आपके इलेक्शन में नुमाइंदगान सूबाई और कौमी दोनों अगर पार्टी से हों तो हमारे पास तो कोई हुज्जत नहीं है ना कि इलाके में तरक्की नहीं होती। और इफ देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज वे। तो आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपको काम करके भी दिखाएंगे। और ये इसके लिए मैं नहीं समझता कि हमें कोई 5 साल की भी जरूरत है। ये काम 1 साल 1.5 साल के काम है। उसके बाद हम चाहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स लाएं, यहाँ पर एनआईसीवीडी के तरह के हॉस्पिटल दें। अब अगर आप मेमोरियंस की बात करते हैं तो मेमोरियंस के लिए जो है ना वो बड़ा जरूरी है कि मेमोरियंस में यहाँ पर जो गुलशन मेमार की जो इंतजामिया है इसको इनका मुहासबा करें। देखिए, जब कोई भी आबादी 60% से बढ़ जाती है एज पर लॉ, तो वो फिर गवर्नमेंट की एंटिटी में आ जाती है। तो ये तकरीबन ये 80% 90% आबाद है गुलशन मेमार। इनसे हमने स्टेडियम की जगह मांगी, इन्होंने हमें स्टेडियम की जगह नहीं दी। मजबूरन आप देखिए यहाँ पर गुराम ये पीछे हमारा थारू मैंगल गोट है, वहां पर आप देखिए कि हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम वहां पर गोट में बना कर दिया। तो ये गुलशन मेमार वालों से हमने नहीं मांगी। यहाँ पर एक एमिनिटी प्लॉट था, ये शादी लॉन के सामने एमिनिटी प्लॉट्स जो है वो खत्म कर दिए, जिम्नाजियम खत्म कर दिए, वो सारे इन्होंने बेच दिए लोगों को। वो एमिनिटी प्लॉट इतना, वो कॉलेज का प्लॉट था, हमने कॉलेज के लिए मांगा था कि जी हमें कॉलेज यहाँ पर बना कर दे। यहाँ से हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, तो वो उनको बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ से दूर पड़ता है शहर से। ये कराची का मजाफाती इलाका आप कह सकते हैं कि कराची में एंटर होते हैं तो ये पहला हल्का पड़ता है, तो काफ़ी उनको दूर पड़ती हैं। तो हमारा ये था। अब हमने पीपल्स बस सर्विस का भी आगाज इंशाल्लाह अप्रूवल हो गई है।
तो उसके लिए रोड का जो है वो बस इसकी वो ये मजबूरी है कि इम्पोर्टेड बसेस है, तो वो जरा लो प्रोफाइल है, तो उसके लिए रोड जो है उसका बेहतर होना। अब ये पूरा रोड बनेगा, ये हमारी प्लानिंग में, हमारी स्कीम में शामिल है पूरा। इस पे सारी जो है स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, सीसीटीवी कैमरास लगेंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, थोड़ी सी बात करते हैं इलाकाई सियासत पे। आप लोग कोई वर्किंग करा रहे थे, एक पॉलिटिकल पार्टी रास्ते में आई, क्या मामला था? कुछ सुनी सुनी है मेरे पास, मेरे देखने वालों को जरा बताइएगा। ये हम अपने तौर पर वैसे तो सोशल काम करते थे, लेकिन जब हमें एक इस हल्के की नुमाइंदगी मिली, तो जाहिर है हमने एक गुलशन मेमोरियंस को, जो मेमोरियंस है, वोट लेने की खातिर नहीं। देखिए वहां पर सारे कोई हमारे जियालों की दुकानें नहीं है, वो एक ऐसी जनरल मार्केट है कि जहां पर पूरे मेहमान, हमारी बहनें जाती हैं, हमारी माएँ जाती है, हमारे बच्चे जाते हैं, सब जाते हैं उधर से शॉपिंग करने। और वहां पर रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, वो इंसानियत के नाते हमने कहा कि जी मेमारियन तो कुछ नहीं कर रहे, ये गुलशन मेमार की जो इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है, तो हम मेमारियंस को एक तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो वो मैंने, अली अहमद जान साहब ने और हमारे कुछ बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त हैं, हम लोगों ने मिलकर ये मेमानियंस के लिए एक जो है ना गिफ्ट देना था। तो वो हमने उसमें काम, हमने कहा करवा देते हैं, इसमें सबका फायदा है। तो और ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं था, और ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल इसमें मकसद था। ये बिल्कुल समझ लें कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बिल्कुल प्योरली ये सोशल वर्क था। तो लेकिन उसको भी जमात ने जो है, जमात इस्लामी के कुछ नुमाइंदगान सुनने में आया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि देखें जी ये काम करवा रहे हैं। काम करवाना गलत बात नहीं है। आप देखें, काम देखें, बल्दियाती नुमाइंदगान के ऊपर जो है वो, अगर किसी को बल्दियाती नुमाइंदगान के तो अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए, उनके इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, वो तो काम कर नहीं सकते। अगर किसी को गैस का मसला है, किसी को बिजली का मसला है, तो मैं अगर अपने रिसोर्सेज से उसकी गैस और बिजली, अगर किसी जगह पर, अब गुलशन मेमार में गैस का बड़ा इशू था, तो अभी भी अभी अब फिर भी कम हो गया है। मैंने जब मैं गया हूँ, मैं एमडी साहब से मीटिंग की है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं हमारी तस्वीर। एमडी साहब से जी एमडी साहब से मैंने मीटिंग की है, और एमडी साहब से मीटिंग करके मैंने गैस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रिस्टोर करवाई है, उससे बहाल करवाई। गैस तो पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो उससे मैंने तो इंसानियत के नाते कराई है। यहाँ सारे हमारे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स तो नहीं है, यहाँ जमात इस्लामी भी रहती है, यहाँ पीटीआई के लोग भी रहते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जो जनरल पब्लिक है। ये इंसानियत है। तो आप जाके मेरे पर ये इल्जाम लगा दे कि जी आपने ये क्यों करवाया। मेमार की मार्केट तो एक इब्तदा है, ये तो एक इंशाल्लाह ये बन के रहेगी, और ये इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज हम मेमार को एज पर प्रॉमिस हम गिफ्ट दे देंगे। तो जी बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। तो हम इन चीज़ों से घबराते या डरने वाले नहीं है। हमने अवाम की खिदमत करनी है, हम खिदमत करते रहेंगे। और पर्सनल कैपेसिटी में अगर आप करा रहे हैं, तो बहैसियत मेमारियंस मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, वो काम कराइए। जी पर्सनल कैपेसिटी में आप इसमें प्रूफ देखें, अकाउंट उनके फ्रीज है, पैसे कहाँ से देंगे वो? ठीक है, सिंपल इज दैट। आपको समझने वाली बात है कि जी जब अकाउंट, एक बंदे का अकाउंट फ्रीज है, उनके इख्तियारात मुअत्तल हैं, कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो किसी जगह पे बैठ नहीं सकते, कुछ ऑफिस पे नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने कहाँ से काम करवाने? और फिर जो अकाउंट जब फ्रीज हुए, तो उससे पहले उनका ये होता है कि जी एक सर्टेन अमाउंट है अकाउंट में पड़ी हुई, तो फ्रीज हो गई है, तो उसमें से पैसे कैसे निकलेंगे? तो जब पैसे नहीं निकलेंगे, कोई ठेकेदार फ्री में काम करता है? नहीं करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, सोचने की बात है कि हम उसको अपनी, हमारे पास बिल्स हैं, हम प्रूफ दे सकते हैं कि जी हमने फलानी जगह से ये ब्रिक्स खरीदी हैं, ये हम पेवर ब्लॉक हम लगा रहे हैं, हमारे पास बिल्स है कि ये रेती हमने फलानी जगह से खरीदी है, और ये वहां से हमने मंगाई है, और हमने वो कर रहे हैं, पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। तो इस पे इसको पॉलिटिसाइज करना, या इस पे अपनी गंदी सियासत को, नेगेटिविटी को आप लाना, अवाम का नुकसान करना, आप तो ये तो मैं समझूंगा कि अवाम दुश्मनी है, इंसानियत के साथ दुश्मनी है। सब बात ये है कि ये होती है इंसानियत कि कराची वालों को, कराची का जो, हम कराचियन है, हमें कराची का दर्द है, हमने बहुत सह लिए, हमने बड़ा जुल्म सह लिया, हमारी आवाम ने बड़ा जुल्म सह लिया, अब नहीं सहेंगे। अब हम लोग जो है वो अपने कराची को, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, खुदा होश के नाखुन लें और इस शहर को, अपने मुल्क को बचाएं। हमारा मुल्क जो है, मुल्क है तो हम लोग हैं, हमारी इसी मुल्क से हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। हम दुनिया में कहीं जाते हैं, हमसे हमारी पार्टी नहीं पूछी जाती। आपका सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट देखा जाता है, आपको बोला जाता है कि वो चौथी लाइन आप जाके उसमें लग जाए। मतलब मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ, सच्ची जो बात है, हमने अपनी इज्जत इतनी गिरा ली है। बांग्लादेश हमसे जो है हमसे टूटा है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है दुनिया का। मैं फिशरीज का भी चेयरमैन रहा हूँ, फिशरीज में मैंने देखा हमारी जो फिश एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश की कहीं ज्यादा हमसे। तो बड़े अफसोस का मुकाम है कि जो हमसे बाद में मुल्क आजाद हुए हैं, वो कहाँ से कहाँ निकल गया, हमसे $1 कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और बलूचिस्तान हमारा जो है, वो बलोच हमारे जो भाई हैं,
बलोच बोलने वाले गैरतमंद लोग हैं। बलूचिस्तान हमारा मादनी लिहाज से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान को जो है वो डेवलप नहीं होने दिया जा रहा। वहाँ पर एक ऐसा एक निज़ाम बनाया गया। इंशाल्लाह इस दफ़ा सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बड़ा नई सोच, आपने हमारा नया नारा भी आपने सुना होगा कि नई सोच को वोट दो। दैट मीन्स कि एक विजन होता है, एक सोच होती है कि आपने अपना रेवेन्यू अपने मुल्क, अपने घर से कैसे पैदा करना है। सर बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये कहूंगा कि 8 फरवरी के लिए मैसेज दे दें कि लोग निकले, अब्दुल भट्ट साहब को वोट करें, पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट करें। जी बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को मैं आवाम के लिए ये मैसेज दूंगा कि वोट दें अपने ज़मीर को, वोट दें तीर को। और बात ये है कि तीर को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये सोचना है कि आपके कौन लोग आपके एक्सेस में हैं, आपके घर में रहते हैं। जो मसाइल आपके हैं वही मसाइल हमारे हैं। मैं ये अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, माँओं से, सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ हमारे साथ मिलकर, जो आपके अपने पैसे हैं, जो आपके अपने फंड आते हैं, वो अपने हाथों से यूटिलाइज़ करें और जहाँ पर आपको लगाने हैं वहाँ पर आपका भाई आपके साथ खड़ा है। और इंशाल्लाह मैं एक नेक मिशन लेकर निकला हूँ और इस मिशन को मैं और अली अहमद जान पीएच 116 का जो हमारा कैंडिडेट है, हम दोनों इस मिशन को लेकर निकले हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस मिशन में कामयाब करे। हमें इनसे कोई सिला नहीं चाहिए बदले में, हमें सिर्फ़ इनसे दुआएँ चाहिए और सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के से हमने जो है वो इस चीज़ का अजर लेंगे इंशाल्लाह। आमीन। व्यूअर्स, अब्दुल भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, यकीनन आपकी समझ में आई होगी। बड़ी दबंग गुफ्तगू इन्होंने की है। मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए मैं भी यही कहूंगा कि 8 फरवरी को वोट आपने डालना जरूर है, छुट्टी को छुट्टी समझ के एंजॉय नहीं करना। अगर आप ये चाहते हैं कि टीम कोशिश आपके पास आए, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करे, तो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।